लॉन्ग साइड पे आप आज? इनफैक्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस मेरे भी आज वॉच लिस्ट में है ट्रेड के लिए, और मुझे लगता है कि कल इसमें हमने जो फॉर्मेशन देखा था और एक प्राइस ब्रेकआउट भी यहाँ पे काफ़ी लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद आता हुआ दिखा है, तो ओवरऑल यहाँ पे सेटअप काफ़ी स्ट्रांग है और ये पूरा का पूरा मुझे सेक्टर भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। तो आज डेफिनेटली इसमें ओपनिंग के बाद एक लॉन्ग ट्रेड हमें इनिशिएट करना चाहिए। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस को ओपनिंग में खरीदें, 422 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 450 से 455 तक के लेवल यहां पे आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, मात्र 30 सेकंड बचे हैं आपको प्री ओपन ट्रेड्स खोलने के लिए। एक बार एशियाई बाजारों का रुझान देख लेते हैं। अच्छा गैप अप आपको होता हुआ दिख सकता है। 100 पॉइंट ऊपर आपको SGX निफ्टी ये रुझान दे रहा है। निकाय में आप देख रहे हैं लगभग 1.25% की तेजी, 0.5% ऊपर कोरियाई बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा हरा निशान ठीक ठाक तरीके से आपको हांगकांग के बाजारों में, सिंगापुर और चाइनीज मार्केट्स में फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको प्री ओपन ट्रेड्स में नजर रखनी है, वो आपके सामने स्क्रीन पर अब आते हुए आपके सामने लगभग 170 अंक ऊपर निफ्टी खुला है प्री ओपन में, 14,885 के आसपास इसको सेटल होने देते हैं। देखते हैं कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आप बढ़िया निशान देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब लाइए स्क्रीन पर स्टॉक्स जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। बैंक्स रहेंगे फोकस में, 3% ऊपर HDFC बैंक खुलता हुआ प्री ओपन में 1544, इसको सेटल होने देंगे। टाटा स्टील पर ध्यान दीजिए, एक और शानदार ब्रेकआउट, 0.25% ऊपर 834 रुपए पर। बहुत ही पूरा टेक्निकल पैनल आपको इस सेक्टर पर बुलिश दिखेगा। टाटा मोटर्स आपको 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 307 रुपए 70 पैसे। आज ऑटो नंबर्स हैं, इस काउंटर पर आपको खास ध्यान रखना है। लगभग 1.5% की तेजी इन्फोसिस पर, 1390 रुपए का प्राइस आपके सामने है। बढ़िया मोमेंटम आपको एक्सिस बैंक पर दिखता हुआ 2% ऊपर 711.35। 2% की तेजी आपको HCL टेक में भी आती हुई दिख रही है, 1002 का प्राइस। ये निफ्टी के कुछ गेनर्स हैं प्री ओपन में, जो अब इंडेक्स आपको सेटल होता हुआ दिखेगा 54 अंक ऊपर 14,750 के आसपास। कौन से शेयर्स हैं जहां पर आपको हल्का सा लाल निशान दिख रहा है? TCS 1% नीचे 3145, आयशर मोटर्स पर फ्लैट ट्रेड 2603, ITC भी आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऑटो स्टॉक्स पर अगर आज आपको खास नजर रखनी है तो इनको भी देख लेते हैं। यहां पर आपको आयशर मोटर्स के अलावा बाकी सारे ऑटो शेयर्स हरे निशान में दिखेंगे। पहला लॉन्ग कॉल आज TVS मोटर्स था, असित बरन जी का, 597.95 का प्राइस, टॉप गेनर 2.25% ऊपर। मदरसन सुमी में 1.7% की तेजी, 204 रुपए 90 पैसे। ये कुछ प्री ओपन ट्रेड्स हैं। निफ्टी अब आपको 68 अंक ऊपर सेटल होता हुआ दिख रहा है 14,762 पर। ये चीजें मैंने पकड़ी। वीरेंद्र जी बताइए आपकी नजर कहाँ है? शैल जी, मैं तो आज अगर आप देखें एक बार फिर से इंडिकेशन यही है कि मेटल्स में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ रहेगी और टाटा स्टील पर नज़र रहेगी मेरी। और HUL का पुल बैक सीरियस होके और ऊपर करीब 2500 की ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ, और इसमें हमने 2400 की कॉल ली थी और फिर हमने 2450 की कॉल में अपना कन्वर्जन कर लिया था। और HDFC कल के स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद आज एग्जैक्टली अगर आप देखें 2532 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये 3 हैवी वेट्स पर मेरी नज़र रहेगी। और बैकफुट पे एक स्टॉक है दिवीज लैब, 3622 पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन याद रखिए सॉरी वो डॉक्टर रेड्डीज है, माफ कीजिएगा मैं इसको गलत पड़ गया। एशियन पेंट्स बैकफुट पे करीब 1% नीचे, करीब 2511 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज है, स्पुतनिक वीक वैक्सीन को लेकर जो SEC की बैठक है, मैं उस पर फोकस कर रहा था। 2560 इस पर कॉल ऑप्शन लेंगे। लेकिन आइए थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं, तब्दील करके चलते हैं सीधे हमारी आज की 2020 की दोनों खिलाड़ियों की, नीरज जी की और आशीष की टीम में कॉम्बिनेशन को समझते हैं और उसमें से एक टेक्निकली साउंड स्टॉक बताएंगे राजेश जी। आइए देखते हैं 2020 का अपडेट। 10 के 10 बल्लेबाज हैं और शुरुआत करी थी 2 फार्मास्यूटिकल मेजर्स के साथ। कल सुबह भी टीम के ओपनर के तौर पे ल्यूपिन था, तब मैंने कहा था LIC ने अच्छी खरीदारी करी है स्टॉक पे, अच्छा मूव आया था स्टॉक में और ल्यूपिन वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अब खबर आ रही है HDFC म्यूचुअल फंड ने भी स्टेक बढ़ा के 5% के थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड ले गया है। तो खरीदारी ल्यूपिन में एग्रेसिवली बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस की हो रही है, रडार पर रखेंगे इसको।
डॉक्टर रेड्डीज लाइकवाइज उतना ही स्वीट स्पॉट पे नजर आता है। 5500 के हाई से 4500 पे बैठा हुआ स्टॉक, अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। फार्मास्यूटिकल आज शायद फोकस में रहे और इसके लिए वो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक कल स्केड्यूल थी वो टल के आज हो गई। वो टलने की खबर के बावजूद भी आपने नोटिस करा कल स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही थी। मुझे लगता है ये अच्छे अप मूव्स देगा। शिल्पा मेडिकेयर खबरें थी, हालांकि छोटी सी ऑस्ट्रिया में इनका यूनिट आर्म होली ओन सब्सिडरी जो है स्टेप डाउन बेच दिया उसको, लेकिन ये स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट होकर खड़ा हुआ और शायद इंटरेस्टिंग जंक्चर पे मेक और ब्रेक होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको अप्रोच करेंगे। नेशनल ऑक्सीजन एज प्रॉमिस कि इस हफ्ते स्टॉक को रोज रडार पर रखूंगा, वैसे ही हुआ, अच्छे मूव्स आए, इसको आज भी खरीदारी करने का कॉल, लेकिन अब जरा स्मार्टली ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कॉशियसली अप्रोच करेंगे। अच्छा मूव दे चुका है ऑलरेडी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपनी अनऑडिटेड नंबर्स हाईलाइट करें, प्रोविजनल नंबर्स हैं और नंबर्स में बहुत अच्छा, पैंडेमिक के साल में भी 6% रेवेन्यू में ग्रोथ की बात कर रहे हैं। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वेलिंग ऑर्डर बुक है। अच्छा, वो अब रिटेल नंबर्स आएंगे जब ऑडिटेड नंबर्स ये कंपनी पेश करेगी, लेकिन जो झलक मिली है अच्छी है। स्टॉक 1400-1500 के हाई से करेक्ट होकर आया है। डिपेंडेबल के तौर पे था आज सीमेक, जहां पे नोमुरा सिंगापुर ने अच्छी खासी बाइंग करी है कल के ट्रेडिंग सेशन में। वेरॉक इंजीनियरिंग में जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था उसमें निपॉन म्यूचुअल फंड ने बहुत एग्रेसिवली स्टॉक में खरीदारी करी है, इसीलिए इसको रडार पर रख रहे हैं। ये भी 499 के हाई से करेक्ट होकर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। रोटो पंप्स कल भी मेंशन कर रहा था, कल एकदम फ्लैट लाइन पे बंद हुआ, ना तेजी ना मंदी हुई। खबर अच्छी आई है, बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट, डिविडेंड घोषणा, प्रमोटर्स को कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी है या वारंट जारी करेंगे। नए 2 बिजनेसेस में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी खबरें, रडार पर रखेंगे। रुचिरा पेपर्स जो एग्रेसिव प्रमोटर्स को वारंट दिए गए थे उनके कन्वर्जन की तैयारी, 5 तारीख को बोर्ड मीट शेड्यूल्ड। और लास्ट में एक सरकारी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, वो सरकार का फंड इंफ्यूजन, स्टॉक कल एकदम फ्लैट बंद हुआ, हो सकता है आज अच्छे मूव्स दिखाए, तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ ट्रेडिंग का मन इस काउंटर में। चलिए, खरीदारी पे ही फोकस ज्यादातर है, लेकिन 2 स्टॉक्स सेल साइड के भी है, लेकिन खरीदारी पे फोकस ले क्योंकि बहुत सारी स्टॉक्स पे खबरें हैं। मॉइल ने अपने दाम बढ़ा दिए और उसके 5%, तो इसके लिए रखा है। रोसारी बायो ने अपने दहेज प्लांट को फुली ऑपरेशनल कर दिया है, तो एक अच्छी खबर है। वर्धमान और एजिस लॉजिस्टिक्स में तगड़ी खरीदारी हुई है, डिलीवरी काफ़ी हुई है, तो इसलिए फोकस है। बाटा और कॉलगेट को इसलिए लिया क्योंकि इनका टेक्निकल स्ट्रक्चर लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब एक तेज़ी के संकेत यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर्स का डेटा भी आप देखेंगे तो वैसे ही नज़ारा यहाँ पे मिल रहा है। एक्रिसिल का आइकिया के साथ करार हुआ है अपने क्वाड सिंक बेचने के लिए, और ऑन मोबाइल ग्लोबल ने चिंगारी में $1.25 करोड़ लगाए हैं और ये उम्मीद है उनको कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपनी भी ग्रोथ करेंगे और चिंगारी की भी होगी। लेकिन अंत में 2 स्टॉक इंडस टावर और पावर ग्रिड में बेच के चलिए, स्टॉक बहुत वीक दिख रहे हैं। कल के मार्केट में भी अच्छी पिटाई इनकी हुई थी, तो हमें लगता है कि ये सिलसिला अभी थोड़ा और जारी रह सकता है। हमारे दोनों कप्तानों की 2020 टीम्स में आपको चिंगारियां ही चिंगारियां दहकती हुई दिखेंगी, लेकिन कौन सी चिंगारी सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है राजेश सतपुते साहब को, वो आपको बताते हुए दिखेंगे नीरज जी और आशीष जी की टीम से। सतपुते साहब, स्वागत है आपका। शैल जी, देखिए, नीरज जी की टीम से मॉइल, मुझे याद है हमारे परसों भी इस पे बात हुई थी, जब ये करीबन 142 के आसपास था, 155 का टारगेट लेके काम किया था। उसके बाद कल एक दिन था जो एक सबड्यूड था, आप कह सकते कि प्रॉफिट टेकिंग था। मुझे लगता है जिस तरह से चार्ट पैन आउट हो रहा है, यहाँ पे बड़ी मूव मिलेगा मॉइल पे, और जिसका टारगेट है अकॉर्डिंगली नीरज भाई 160, और स्टॉप लॉस जो है उन्होंने करीबन जो मेंटेन किया है वो करीबन रहेगा 152 का। एट द सेम टाइम आशीष भाई की टीम में रोटो पंप्स है, रोटो पंप्स करीबन 139.75 के आसपास है, एक अच्छा डिसेंट कंसोलिडेशन है। ऑल एंड ऑल मुझे लगता है आज मिड कैप में थोड़ी हलचल होगी, इसलिए मैंने दोनों मिड कैप चुने हैं। सो आशीष भाई की टीम से रोटो पंप्स रहेगा, जिसका टारगेट उन्होंने 145 दिया है और स्टॉप लॉस है 138। सो आशीष भाई की टीम से रोटो पंप और नीरज भाई की टीम से मॉइल। पंप्स अगर आप देखें तो और मॉइल, ये 2 स्टॉक्स जो है राजेश जी ने पिक किए हैं, लेकिन यहां से वक्त है सीधे